भारत में इस समय 4G का इस्तेमाल हो रहा है। इस समय जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 4G स्पीड है, लेकिन जरा सोचिए 5G स्पीड आ जाएगी तो इंटरनेट किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी बड़े सेक्टर्स में किया जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मोहित जी हैं, मोहित यादव, जो कि साइबर और टेलीकॉम एक्सपर्ट भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5G का इस्तेमाल जो है वो किन किन सेक्टर्स में किया जा सकेगा। आम आदमी के लिए 5G अगर आता है तो वो इस्तेमाल किस तरह से कर पाएगा, उसको क्या फायदा होगा। मोहित, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 5G को लेकर स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए जो है हरी झंडी मिल चुकी है कैबिनेट की तरफ से। अब आगे क्या होगा और किस तरह से 5G को आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो 5G नेटवर्क्स आ जाएंगे इंडिया में तो एजुकेशन सेक्टर जो है ना ये बहुत ही तेज़ी से बूम करेगा। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, और जो लोग घर से बैठकर पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि कोविड के बाद देखा कि बहुत सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम हो गया और बच्चे घर से क्लासेस ले रहे थे, तो ये जो क्लासेस हैं और ये जो आप जितना भी एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हो ये सब बहुत तेज़ी से बदलेगा। बिकॉज जो ये वीडियो आप देखते हो, जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप लेते हो, वो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ आपको सुनाई देगी और दिखाई देगी। तो मतलब ऑडियो भी आपका बहुत क्लियर होगा, आपका विजुअल भी बहुत क्लियर होगा, और जो स्पीड है वो उसकी तो आप बात ही समझिए कि वो आपके 4G से तकरीबन 200 गुना और ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब अगर रियल टर्म्स में बात करें तो 200 गुना का, अदरवाइज थ्योरेटिकल में तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। लेकिन यस, जो आपका एजुकेशन सेक्टर है, आपका एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जो आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो आप चीज़ें हम देखते हैं, मूवीज़ हम देखते हैं, वो उसके अंदर वो 4K का जो मोड है वो हम देख पाएंगे, वो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अभी धीरे धीरे कर एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो जाएगा, फिर आपका ये OTT प्लेटफॉर्म्स और ये जो आपके एंटरटेनमेंट सेक्टर है, फिल्म्स, मूवीज़, इनका बहुत अच्छा हमें बहुत इंडस्ट्री में देखा। हेल्थ केयर के अंदर हमें अच्छा खासा देखने को मिला। AR VR जो वर्चुअल रियलिटी है या मेटावर्स है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, जैसे मेटावर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट और बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब जब ये सब कुछ आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ी से काम होने वाला है, और हेल्थ केयर सेक्टर में भी इतना यूसेज होने वाला है कि हर जगह एडवांटेजेस होने वाले हैं इसके। अच्छा, इसमें देखा ये जाता है कि अगर आप कभी कभी वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल में परेशानी होती है, आप बात नहीं कर पाते हैं, या ऑडियो ब्रेक होने लगता है, या वीडियो ब्रेक होने लगता है। आजकल वर्चुअल के अलावा अगर हम कहें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपस में हम आम आदमी जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वीडियो कॉलिंग बहुत करते हैं। तो वीडियो कॉलिंग हो गई, या व्हाट्सएप पे हम वीडियो चैट करते हैं, या तमाम तरह के सॉफ्टवेयर सब आ चुके हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, बेहतर हो जाएंगी। देखिए, जब आप वीडियो कॉल करते हो ना तो काफ़ी सारे करंट स्टेज में बहुत सारे पैकेट्स ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमको वीडियो में थोड़ा डिस्टॉर्शन आता है, या वीडियो क्लियर नहीं आती, या वीडियो आती है तो आवाज़ नहीं आती। लेकिन जब 5G का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो हमारा जो वॉइस और वीडियो के साथ सिंक बनेगा, तो मतलब एक रियल लाइफ आपको नजर आएगा कि हाँ, एक पर्सन सामने आपसे बात कर रहा है और एकदम सीमलेस तरीके से बात कर रहा है। हम बहुत वीडियो चैट्स करते हैं, हम बहुत वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो कई बार वीडियो के ट्रेनिंग्स के अंदर भी कई बार ब्रेक होता है, और लाइव सेशंस के अंदर भी कई बार इंटरनेट ब्रेक होता है। तो वो जो ब्रेकिंग की जो समस्या है और जो लैगिंग की समस्या, इंटरनेट लैग जो होता है ना, इंटरनेट स्पीड की वजह से या पैकेट ड्रॉप की वजह से, वो नहीं होगा, और एकदम एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि फेज वाइज इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि फेज वाइज में जैसे इंडस्ट्री हो गई या अलग अलग सेक्टर्स हो गए, पहले उस पर इनको अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद आम जनता तक इसको पहुंचाया जाएगा। क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या आपको लग रहा है कि फेज वाइज करना ठीक रहेगा? देखिए, कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है वो फेज़ वाइज ही इम्प्लीमेंट होती है, तो एक एक लेवल वाइज उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो फिर हमारे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो फिर हमारे एजुकेशन सेक्टर में हो, जो हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल इंफ्रा माना जाता है। तो कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है पहले उसको फेजेस वाइज उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी फिजिबिलिटी अच्छी तरीके से चेक की जाती है। जब वो हर चीज़ से पास होकर प्रॉपर तरीके से लेवल बाय लेवल हर एक डोमेन के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, तब आम आदमी तक वो सारी चीज़ें पहुँचती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि 5G को लेकर के बोला जाता है कि 5G अगर मोबाइल आपके पास नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
5G मोबाइल होना ज़रूरी है। इस समय जो हमारे पास आपके पास मोबाइल है या हमारे पास मोबाइल है, क्या ये 5G कनेक्ट कर पा रहे हैं? इसका कैसे पता करें कि ये 5G इसमें चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होगा कि 5G अगर आ जाता है तो क्या उनके पास जो उस समय मौजूद मोबाइल है वो उसमें चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। देखिए, फ़ोन टू फ़ोन डिवाइड करता है और कंपनी टू कंपनी भी आजकल जितनी भी अच्छी कंपनीज है वो सब 5G इनेबल्ड फ़ोन बना रही है। तो 5G इनेबल्ड मतलब जो डेटा रिसीव करने का और सेंड करने का जो लिमिट होता है ना, करंट फ़ोन के अंदर जो होता है वो तकरीबन एक लिमिटेड डेटा ही रिसीव कर सकता है और वो एक लिमिटेड डेटा ही सेंड कर सकता है। लेकिन जो आईफोन्स हो गए या ये जो हाई एंड फ़ोन्स अभी आजकल बन रहे हैं मार्केट में, लेटेस्ट फ़ोन्स बन रहे हैं, वो सब 5G इनेबल्ड हैं और उनके अंदर आप 20-20 GB तक का डेटा इनकमिंग और आउटगोइंग सीमलेसली कर सकते हो। मतलब आप समझ सकते हो कि 20 GB पर सेकेंड के हिसाब से ये 5G काम करने वाला है। तो मतलब एक मूवी अगर आप डाउनलोड करते हो तो विद इन सेकेंड्स 2 से 3 सेकंड में आपका पूरा मूवी डाउनलोड हो जाएगा, उतने स्पेस के अंदर। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि इतना तेजी से ये काम होने वाला है। तो अब जो नया लोग फोन ले रहे हैं या नए लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए सजेशन क्या है कि वो 5G वाला इनेबल्ड फोन ले जिसमें 5G काम कर सके? बिल्कुल, जो आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे की जाती है और 5G सबसे लेटेस्ट है। अब अगर आप एक नया फ़ोन ले रहे हो जिसमें आपको एक अच्छा फीचर चाहिए और आपको एकदम लाइव एक्सपीरियंस देखना है, तो 5G में जब आपको वही लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा तो यस, अगर 5G का है हमारे पास बजट तो वी कैन गो इनटू। एक चीज़ और भी है कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा आम लोगों का इस्तेमाल हाई स्पीड में किस लिए होता है? हाई स्पीड में इसलिए होता है कि हम चैट कर सकें, इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया पे जो हम डाउनलोड अपलोड कर सकें, इसके साथ में आप अपना चैटिंग के साथ में वीडियो कॉलिंग कर सकें या फिर मूवीज़ को डाउनलोड कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है आम जनता के लिए कि बड़ी बड़ी मूवीज़ आती हैं और ख़ासतौर पे OTT इस समय बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग वो भी डाउनलोड करना चाहते हैं। कितने सेकंड्स में इस तरह की मूवीज डाउनलोड हो जाएंगी? बताया जाता है 2.5 घंटे की मूवी जो है कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। मतलब 2 सेकंड, आप 2 सेकंड भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 सेकंड अगर आपका 5G प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो 2 सेकंड के अंदर आपको एक मूवी 5-5 GB की मूवी आप 2-2 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपने क्लिक किया और क्लिक करने के इंस्टेंट देखेंगे आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में वो मूवी डाउनलोड हो चुकी है और आप उसको इंस्टेंटली चला सकते हो और वो भी 4K रिजोल्यूशन के साथ। मतलब एक होता है कि कम रिजोल्यूशन के साथ आप चलाएं, एक होता है कि बहुत अच्छे रिजोल्यूशन के साथ। अब हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस समय 4G किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और 5G जब आ जाएगा तो वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि 100 गुना ज़्यादा स्पीड उसकी होगी, 10 गुना ज़्यादा स्पीड होगी, तो वो किस तरह से काम करेगा। अभी आपको हम दिखाते हैं, कोई एक ऐसा वीडियो खोल के दिखाते हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि ये देखिए इसको हमने खोला है और तुरंत ये ओपन हो गया है। मतलब अब आप सोचिए ज़रा, जब ये ओपन किया ना, इसको स्क्रीन कर दीजिए। अभी इसको देखिए, ये जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया ये 4G में चल रहा है। अभी ये 4G में चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो जब वीडियो क्रॉल हो रही है ना तो ये एक लिमिटेड लेवल तक ही बफर हुआ है। तो जब आप इसको 5G में चलाएंगे तो ये पूरा बफर हो जाएगा। अभी देखो धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे बफर हो रहा है, लेकिन जब ये 5G में चलेगा तो एक साथ में पूरा बफर हो जाएगा। दैट मीन्स एकदम सीमलेस चलेगा, कहीं भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा, धीरे धीरे करके ये बफर होगा और पूरी मूवी पूरा क्लिप चलेगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए इसको अगर हम कभी डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। ये देखिए टाइम ले रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। उस समय डाउनलोड में टाइम नहीं होगा। बिल्कुल, ये जब डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, अभी धीरे धीरे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, लेकिन अगर 5G होगा तो इंस्टेंटली आपको पूरा डाउनलोड होके आपको आपकी ऐप में दिख जाएगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये है, अभी तक आपने समझा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल जो है बड़े लेवल पे किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका इस्तेमाल यहीं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि हाई स्पीड ट्रेन या फिर एविएशन सेक्टर या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर 5G का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी वो दिन दूर नहीं है अब जब डॉक्टर्स कहीं और बैठे होंगे और ट्रीटमेंट किसी और देश में के लिए वो कर रहे होंगे और इस्तेमाल कर रहे होंगे 5G तकनीक का। तो इस तरह की तकनीक जो कि आने वाली है, इसको लेकर के कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी मिल चुकी है और माना ही जा रहा है कि साल भर के अंदर
5G को भारत में लाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।